6 मई है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री की शपथ ली सम्राट चौधरी साहब ने। उसके बाद ये चर्चा होने लगी, क्या वही टीम रहेगी जिस टीम को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को लेकर चल रहे थे। डीके साहब का बोलबाला नीतीश कुमार के सुशासन में देखा गया, ये सच है, कोई नहीं कहेगा पर्दे के पीछे। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बीजेपी, एनडीए, जदयू और बीजेपी दोनों के बीच किस तरह का संतुलन बैठता है, और ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को भी मंत्री बनाया जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। सबसे अहम चर्चा जो पुलिस महकमे के लिए है, आईपीएस महकमे के लिए गृह विभाग। पहले गृह मंत्री थे सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री का शपथ पद संभाला, तब से भी अभी वही चला रहे हैं। लेकिन यदि गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास तो ये विभाग, गृह विभाग नहीं रहता है, दूसरे किसी व्यक्ति को, नेता को गृह मंत्री बनाया जाता है, तो आईपीएस महकमे में बिहार में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। सम्राट चौधरी साहब को नई टीम बनानी है, वैसे लोगों से दूरी बनानी है जिनके कारण नीतीश कुमार के सुशासन पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते रहे। दूसरा काम भ्रष्टाचार, भले ही बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री है, भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखता है, लोग बोलना नहीं चाहता। बोलने वाले, सच बोलने वाले अब किसी को बेहतर नहीं लगते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला बना हुआ है, भले ही विजिलेंस की टीम, निगरानी की टीम, विशेष निगरानी टीम, आर्थिक अपराध इकाई जो विभाग में, बिहार में जो राज्य एजेंसियां हैं, वह काम तो अपना कर रही है। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के समय केंद्रीय नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव के लिए चिंतित थे। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बंगाल में फतह कर ली, लेकिन पूरा दिमाग बिहार की तरफ है। सम्राट चौधरी साहब का प्रेम नीतीश कुमार के प्रति ज्यादा देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रति भी है, अमित शाह के भी प्रति है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में पर्दे के पीछे चर्चा है कि ये जो रहा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, ये बहुत आसान रहा नहीं है। इसीलिए अब केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह है, भाई इनके चाणक्य बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को मैंने परास्त होते हुए देखा है। अब इनका क्या दिमाग होगा, क्या इनके मन में चल रहा होगा, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। एक महत्वपूर्ण बैठक की है नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के दिमाग में है, प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या गृह मंत्री है देश के अमित शाह, किसको मंत्री बनाना चाह रहे हैं, किस बीजेपी के लोगों को, विधायक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। अल्पसंख्यक से हैं जमा खान को कहाँ क्या जिम्मेदारी मिलेगी, नीतीश कुमार के पुत्र को कहाँ मिलेगी। और एक चर्चा में जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, विजय सिन्हा साहब स्वाभिमानी है नेता में, जैसे आईपीएस आईएएस का स्वाभिमान होता है, तो ये चर्चा है बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि विजय सिन्हा का अपना एक अलग स्वाभिमान है, बहुत गिर कर वो राजनीतिक अपने जीवन में नहीं की है, तो विजय सिन्हा का स्वाभिमान बरकरार रहता है। क्या वही विभाग मिलता है, क्या उनका विभाग चेंज होता है। विजय सिन्हा जो शुरू से बीजेपी पार्टी के वफादार सिपाही रहे, हाल फिलहाल के दिनों में पर्दे के पीछे की सच्चाई माने तो विजय सिन्हा की सुरक्षा कर्मी को हटाया गया। कई चीजें ऐसी हुई
जो पर्दे के पीछे ये चर्चा देखी गई है कि बिहार में विजय सिन्हा का प्रभाव अब कम देखा जा रहा है। क्या सच है, क्या सच नहीं है? कल मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद बिहार की राजनीतिक में कुछ नया मोड़ आ सकता है। सच देखना है, हमारे आप चैनल पर बने रहिए। नौरंगी की रिपोर्ट देखते रहिए, कुछ बड़े और अहम खुलासे हम करेंगे। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। सर